हे एवरीवन, जो PYQs की सीरीज चल रही है क्लास 12th हिस्ट्री की, ये उसकी सेकंड नंबर की वीडियो है जिसके अंदर क्लास 12th हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है जो कि है आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इसकी हम बात करेंगे। इसके जो भी PYQs हैं वो हम देखने वाले हैं 3 मार्क के और 8 मार्क के। तो बहुत ही काम की वीडियो है, इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। पहली जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, राइट। और ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। ऐसी वीडियोस आपको और भी देखने को मिलेंगी। और वीडियो को लाइक भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस के साथ में। इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा वन शॉट देखकर आ जाओ, ताकि आपको चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको और भी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन 3 नंबर में देखने को मिलता है और एक क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्मेट में आ सकता है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को कर लिया, इट मीन्स आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। या फिर आपको ये बताना है, दोनों का मतलब सेम ही है, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील। एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको बताना है इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशन कौन कौन सी होती हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड। लिमिटेशन की बात हो रही है किसकी? इंस्क्रिप्शंस की। फिर यहाँ पर आप बताओगे यस लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं, तो आप इसमें ये बताओगे कुछ हमें टेक्निकल लिमिटेशन देखने को मिलेंगी जो भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, राइट। इंस्क्रिप्शन पता है ना आपको, हार्ड सरफेस पे जो भी लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, स्टोन्स पे, रॉक पे, राइट। ये देखो यहाँ पर हर चीज़ आपको प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि लेटर्स फेंटली होते हैं, मतलब धुंधले होते हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन कर पाना मुश्किल होता है। कुछ कुछ आपको डैमेज देखने को मिलेंगे, लेटर्स मिसिंग मिलेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग पता लगाना, कुछ आपको ना सिंबल्स देखने को मिलेंगे, उनका मतलब पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है इंस्क्रिप्शन के अंदर। इसी वजह से सभी इंस्क्रिप्शन डिसाइफर भी नहीं हो पाते, उनके बारे में हम पता नहीं लगा पाते, ना वो पब्लिश किए जाते ना वो ट्रांसलेट होते हैं, राइट। कुछ कुछ तो सर्वाइव भी नहीं कर पाते ड्यू टू द रैवेजेस ऑफ टाइम। और ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हर इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आपको जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, आपको जो कॉमन पीपल हैं उनकी लाइफ के बारे में तो ज़्यादा मेंशन देखने को मिलता ही नहीं है। उनके जॉयस के बारे में, उनके सोरोस के बारे में, डेली एक्सिस्टेंस के बारे में ज़्यादा मेंशन मिलता ही नहीं है, राइट। किंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ बता रखा होता है। ये क्वेश्चन 8 मार्क में भी आ सकता है। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन 8 मार्क की फॉर्मेट में भी आ सकता है। कुछ और तरीके से वो कर सकते हैं, दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, बट आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। और कुछ ऐसा देखो, ऐसे टॉपिक से नहीं आएगा जहाँ पर कंटेंट कम है, आपके पास होगा इतना कंटेंट। इसीलिए बोल रहा हूँ वन शॉट को भी देख लो, साथ में इस वीडियो को देख लो, दोनों को साथ में करके चलोगे तो अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आप देखोगे चैप्टर जो नॉट चैप्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिटवीन द 6th and 4th centuries BCE मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, उनमें से मगध क्यों यहाँ पर इतना पावरफुल महाजनपद बन के उभरा, सामने आया, डेवलप हुआ, उसके पीछे के रीजंस आपको बताने हैं। तो सीधा रीजंस मत बताना, थोड़ा मगध के बारे में एक्सप्लेन कर दो कि, या फिर आप क्वेश्चन में से देख करके लिख सकते हो बिटवीन द 6th and 4th centuries बिफोर कॉमन एरा मगध, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, ये यहाँ पर एक पावरफुल महाजनपद बन के सामने आता है। और मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं वो इस डेवलपमेंट को वैरायटी ऑफ वेज में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मगध एक ऐसा रीजन आपको देखने को मिलेगा गंगा यमुना वाले रीजन के पास में, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, वो वेरी प्रोडक्टिव। यहाँ पर आप आगे का भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ये जो रीजन है गंगा वाला रीजन है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप आयरन माइंस के बारे में मेंशन कर सकते हो। आयरन माइंस यहाँ पर मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनसे टूल्स और वेपन्स ईजिली यहाँ पर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एलिफेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, मगध में घने जंगल हैं, राइट, और वहाँ से एलिफेंट्स मिल जाया करते थे। और एलिफेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जिसका आर्मी में यूज़ किया जाता था, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी। गंगा और यहाँ पर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है उसकी सहायक नदी, जो उसके साथ बेसिकली उसमें फ्लो करती हैं, छोटी छोटी नदी जो कि एक बड़ी नदी से जुड़ी होती हैं, उन्हें ट्रिब्यूटरीज हम कहते हैं। तो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक चीप और कन्वीनियंट हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी करती थी मगध रीजन को बेसिकली, इसीलिए ये पावरफुल बना। और पावरफुल बनने के पीछे के जो रीजंस हैं उनमें कुछ किंग्स भी आते हैं और उनकी पॉलिसीज भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही पावरफुल किंग्स ने रूल किया है मगध के ऊपर, लाइक बिंबिसर, अजातशत्रु, महापद्मनंदा। इनका कंट्रीब्यूशन भी है मगध के पावरफुल बनने में। तो आप इस तरीके से इसमें एक्सप्लेन करोगे, राइट।
बाकी देखो ये तो क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करना, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर मैं ये वाली बुक रिकमेंड करूँगा जो आप सभी को बाय ज़रूर करनी चाहिए, जो कि है बुक यहाँ पर गुरुकुल बाय ओसवाल पब्लिशर की सैम्पल पेपर की बुक। यहाँ पर आपको कई सारे सैम्पल पेपर्स देखने को मिलेंगे, टोटल 7, राइट, जिनके थ्रू आप ना और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर देखो प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विद आंसर इन डिटेल। यहाँ पर देख लो 3 मार्क के क्वेश्चन हैं पॉइंट की फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में, आपको पॉइंट्स में मिलेंगे, ठीक है। उसको फिर आपको अपने वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। ये बुक आपको और भी सब्जेक्ट्स की देखने को मिल जाएगी। अगर आपको बाय करनी है तो कर सकते हो, इसके थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हो। बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आपको खुद का अपना टेस्ट प्रिपेयर करना है तो आप अपना खुद का टेस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। वो कैसे और प्रैक्टिस कर सकते हो oswal.io पे आके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद ना आप जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहो आप दे सकते हो। उसमें से बेसिकली वो चैप्टर सिलेक्ट करके, उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करके आप अपना खुद का टेस्ट बना के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने का अच्छा सोर्स है। बाकी सैम्पल पेपर की बुक्स हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, प्रॉपर आंसर्स को एक्सप्लेन करा हुआ है। पैटर्न आपको बिल्कुल जो है लेटेस्ट देखने को मिलेगा, तो आप कंसीडर कर सकते हो इन बुक्स को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, प्लीज चेक करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ फोकस करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है, सेवरल अर्बन सेंटर्स एमर्ज इन द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द 6th century BCE, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स देखने को मिलते हैं 6th century बिफोर कॉमन एरा में, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो आप कैसे बताओगे? हमने मल्टीपल चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कुछ यहाँ पर कैपिटल्स थी महाजनपद की, फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्रा, ये कैपिटल थी पावरफुल महाजनपद की। मगध की ये एक सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिक्स का, हेल्पिंग रूलर्स मैनेज देयर रीजन एंड स्ट्रेंथन देयर पावर। फिर आप बताओगे स्ट्रैटेजिक लोकेशन, कुछ ऐसी भी सिटीज़ थी जो कि ना एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे सेटअप हो रही थी, या फिर ऐसी सिटीज़ जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे मेंशन थी, एस्टैब्लिश थी, वो पॉपुलर बन रही थी। फॉर एग्जांपल पाटलिपुत्रा नियर द रिवर्स, उज्जैन जो आपको सिटी देखने को मिलेगी ट्रेड रूट के ऊपर थी, ठीक है। पुहार आपको मिलेगा जो सिटी है बाय द सी। इनकी वजह से ये सिटीज़ काफ़ी पॉपुलर बनती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। और कुछ ऐसी भी सिटीज़ थी जो कि आर्ट एंड कल्चर के लिए, ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर बन रही थी। फॉर एग्जांपल मथुरा वर यहाँ पर lively places with busy markets and a mix of different religions and cultures. They also contributed to art and learning, making them important in India's history. तो आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो कि ये सिटीज़ यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। तो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल नदन ब्लैक यहाँ पर पॉलिश्ड वेयर, NBPW के बारे में हमने बात करी है, तो आप इसके बारे में भी इसमें लिख सकते हो। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इवन 8 मार्क में पूछ लेते हैं। आपको सोर्सेज बताने जो कि हमें हेल्प करते हैं इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो 2 टाइप के सोर्सेज आपको मिलेंगे, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी वो जो कि लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य ने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि एक्सप्लेन करती है अबाउट द गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। उसके बाद आपको एक किताब और मिलेगी जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके कोर्ट में ये आते हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया है किसके बारे में, इनकी जो किताब है इंडिका, इसमें मेंशन है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। कुछ बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं, फॉर एग्जांपल दीपवंश और महावंश, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये भी मौर्यंस का मेंशन करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा और कैसे किस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड कराया। फिर कुछ आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स, ठीक है, रॉक इंस्क्रिप्शंस, इन्होंने इसको करवाया ताकि वो धम्म के मैसेज को स्प्रेड कर सकें। लैंग्वेज आपको ग्रीक देखने को मिलेगी, प्राकृत देखने को मिलेगी और स्क्रिप्ट मिलेगी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खारोस्ती। ओके, इसके बारे में आप लिख सकते हो। स्तूप भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। स्तूप यहाँ पर अशोक काफ़ी सारे स्तूप को कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, लाइक सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, और कॉइन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि पंचमार कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर टाइम से। तो लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, 2 ये लिख देना, अगर 3 मार्क में आता है 2 ये लिख देना, 4 पॉइंट्स इनफ हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्मैटिक्स, हाउ हैज द स्टडी ऑफ कॉइन्स हेल्प्ड द न्यूमिस्मैटिक्स टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क। तो न्यूमिस्मैटिक्स आप न्यूमिस्मैटिक्स से क्या समझते हो और किस तरीके से न्यूमिस्मैटिक की जो स्टडी है, यानी जो कॉइन्स की स्टडी है जो कि न्यूमिस्मैटिक है, वो कैसे जो न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं जो कि स्टडी करते हैं कॉइन्स की, उनको हेल्प करती है बताने के लिए कि यहाँ पर जो है ट्रेड होता था, कमर्शियल नेटवर्क हमें मिलता है। तो आप बताओ कि न्यूमिस्मैटिक क्या है। न्यूमिस्मैटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है, राइट, और इंक्लूडिंग देयर डिजाइन, स्क्रिप्ट, इमेजेस, मेटल कंटेंट एंड वेयर दे वर फाउंड। कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर डिस्कवर्ड अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट एंड हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड एंशिएंट ट्रेड नेटवर्क्स। कैसे कैसे आपको न्यूमिस्मैटिक्स के थ्रू ये पता लगेगा कि इस जगह पे ट्रेड होता था, राइट। तो आप कैसे पता लगाओगे, आपको पता लगेगा कि कौन इशू कर रहा है कॉइन्स। तो कॉइन्स आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई राजा तो करता था इशू, लेकिन मर्चेंट्स करते थे, बैंकर्स और टाउन्स पीपल करते थे ताकि ट्रेड हो सके। ओके, इंडो ग्रीक्स, वो आपको पहले ऐसे राजा मिलेंगे जिन्होंने ऐसे कॉइन्स को इशू किया जहां पर आपको उनका नेम और उनकी इमेजेस भी देखने को मिलेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर गोल्ड एंड रोमन कॉइन्स की अगर हम बात करें तो कुशान्स वो थे जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ हमें ना इंडिया में रोमन कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं और इंडियन कॉइन्स बाहर देखने को मिलते हैं। इट मीन्स ट्रेड हो रहा है। तो देखो, कॉइन्स की हेल्प से आप ट्रेड को फाइंड आउट कर पा रहे हो, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद गुप्ता कॉइन्स और ट्रेड के बारे में आप बता सकते हो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे आपको जो गोल्ड कॉइन्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में थे गोल्ड कॉइन्स, जिससे हमें ये पता लगता है कि देखो गोल्ड कॉइन्स किसी एम्पायर में सर्कुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, ज़्यादा लोगों के बीच हमें देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स इकोनॉमी प्रॉस्परस है, कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो हमें देखने को मिल रही है। इट मीन्स ट्रेड हो रहा है और यही पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम द 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का लोग यूज़ कर रहे थे। तो आप स्टार्टिंग में बता सकते हो कि यहाँ पर लोगों को टैक्स काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज़ को वो लेकर आए लोग ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सके और जो टैक्स की डिमांड राजा कर रहा है उसको फुलफिल कर सके। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आयरन की डिस्कवरी इस पर्टिकुलर टाइम तक हो जाती है, लेटर वैदिक पीरियड तक, और फिर इसका लोग यूज़ करते हैं, यानी कि लोग का यूज़ करते हैं आयरन का बना हुआ, जिसके थ्रू बहुत ही प्रॉपर लेवल पे खेती हो रही थी। पैडी, देखो पैडी में ना ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक सामने आ रही थी, जिसमें आप क्या करोगे, पहले कुछ सैम्पलिंग्स को ना ग्रो करोगे, यानी कि सीड्स को थोड़ा बड़ा होने दोगे, थोड़े छोटे छोटे प्लांट बनने दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद वहाँ से उनको उखाड़ के जो आपकी मेन फील्ड है उसमें लेकर आ जाओगे। इससे क्या होता है, इससे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि ये टेक्निक है ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन बिकेम कॉमन, जहाँ पर सीड को पहले सॉन किया जाता है, उसके बाद इसको फिर वाटर जो लॉग फील्ड्स हैं उसमें इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, राइट, यहाँ पर प्लांट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप बता सकते हो कि इससे क्या है, जो राइस की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, यानी प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इरीगेशन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था कैनाल्स की फॉर्मेट में, राइट, कैनाल्स बन रहे थे, वेल्स बन रहे थे, टैंक्स बन रहे थे। इससे यहाँ पर क्या है, प्रॉपर पानी पहुँच रहा था खेती तक, और इस तरीके से जो है कुछ ये ऐसे तरीके थे जिनको लोग यूज़ कर रहे थे। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जिनका यूज़ किया जा रहा था बाय द पीपल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ना गुप्ता रूलर्स के सोर्सेज के बारे में, कि व्हाट आर दी सोर्सेज जो हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में बताते हैं। ये क्वेश्चन कुशान्स के बारे में भी बन सकता है, सेम पॉइंट्स आप लिखोगे कुछ चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन भी कौन से, प्रशस्तिज की फॉर्म में। प्रशस्तिज वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि किसी के ना प्रेज में लिखे जाते हैं, जो किसी की तारीफ में, प्रेज में लिखे जाते हैं, तारीफ में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसको इनके कोर्ट पोएट ने हरी सेन ने कंपोज किया संस्कृत में। ये उनकी तारीफ में है, उनकी अचीवमेंट के बारे में बताता है। कुछ हमें कॉइन्स मिलेंगे, लाइक गुप्तास के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, जो कि ये दिखाता है कि इनका ट्रेड बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है। और इवन आपको एक ऐसा भी कॉइन मिलेगा जहाँ पर जो समुद्रगुप्त है ना, ठीक है, जो यहाँ पर समुद्रगुप्त हैं वो आपको वीणा बजाते हुए देखने को मिलेंगे। तो
ऐसे भी आपको कॉइन्स मिल रहे हैं जहां पर राजा की इमेज है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बैक साइड पे किसी भगवान की इमेज है, लाइक लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड विष्णु की, राजा का नाम लिखा है, डेट भी लिखी है, तो बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। लिटरेचर में आप बता देना, हमें कुछ बुक्स मिलती हैं जिसमें पोएम्स लिखी हैं और वो भी प्रशस्तिस की फॉर्म में है, यानी उनकी तारीफ में है, जो भी राजा हैं, किंग्स हैं, उनकी तारीफ में लिखी गई हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुषाण के लिए बनता है, तो आप इंस्क्रिप्शन बताओगे, कॉइन्स बताओगे, लिटरेचर बताओगे, बस प्रशस्ति हमें कम मिलती हैं इफ वी टॉक अबाउट कुषाण्स, राइट। आप स्कल्पचर बता सकते हो हमें, कनिष्क का हेडलेस स्कल्पचर मिला है फ्रॉम दी मथुरा, जिसको आज मथुरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो 8th नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, आप सिस्टम बता दो लैंड ग्रांट्स का एंड ट्रेड का 600 BC से लेकर 600 CE तक। ओके, तो इसमें आप देखो ये ना 8 मार्क की फॉर्म में भी बन सकता है, लेकिन इसमें आई थिंक मैं ट्रेड वाला कुछ पॉइंट मेंशन करना भूल गया हूँ। चलो कोई नहीं, आप उसको ऐड कर लेना। इसमें मैंने लैंड ग्रांट्स वाला ऐड किया है, तो आप इसके लिए अभी को ना इसको हटा दो, ये लैंड ग्रांट्स का भी सेपरेटली बन सकता है। तो लैंड ग्रांट्स का बनेगा तो आप बताओगे कि यहाँ पर जमीन को दान में दिया जाता था, उसके लिए हमारे पास वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिनको लिखा जाता है उनमें, उन इंस्क्रिप्शन में इन चीज़ों को लिखा जाता है जो भी गिफ्ट्स दिए जाते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, लाइक टेम्पल को आप कुछ डोनेशन दे रहे हो, आप यहाँ पर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट में दे रहे हो, लाइक आपने कुछ ज़मीन दे दी मंदिर बनवाने के लिए, या फिर मंदिर के पुजारी को ज़मीन दे दी, तो वो वोटिव इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड होती थी। तो आपको ना ये देखने को मिलेगा, वोटिव इंस्क्रिप्शन एक सोर्स है जो कि आपको लैंड ग्रांट्स के बारे में बताता है, हिस्टोरियंस को लैंड ग्रांट्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर ज़मीन दी जाती थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, लाइक टेम्पल्स। साथ में ज़मीन ना ब्राह्मण को भी दी जाती थी, क्योंकि ये सेक्रीफाइसेस वगैरह बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे राजा के, तो इस जमीन को अग्रहारा बोला जाता है, जो भी लैंड दी जाती थी ब्राह्मण को, और उससे वो इवन टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि दे हैव टू पे द रिवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड, उन्हें रिवेन्यू भी नहीं देना, बल्कि उनके पास राइट है, वो खुद रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो इतना यहाँ पर इतनी सुविधा आपको ब्राह्मण्स के लिए देखने को मिलेगी। वीमेन के पास ये अधिकार नहीं था कि वो जमीन को एक्वायर करे और साथ में लैंड ग्रांट्स भी करे, लेकिन एक्सेप्शन के लिए प्रभावती गुप्त आपको देखने को मिलेंगी, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे विक्रमादित्य यानी गुप्ता डायनेस्टी के राजा, उनकी डॉटर, उनकी बेटी, इनकी शादी वकाटक डायनेस्टी के एक राजा के साथ होती है, रुद्रसेन के साथ, बट उनकी डेथ हो जाती है, तो अपने छोटे बेटे के बिहाफ में ये रूलर बनती हैं और इनके पास ज़मीन आई, किंगडम आया, और साथ में ये फिर लैंड ग्रांट्स भी करती हैं, राइट। अब कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि देखो लैंड ग्रांट इसीलिए हो रहा था बिकॉज यहाँ पर किंग की पावर कम हो रही थी, इसीलिए लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए, ताकि लोग राजा की साइड में हो जाएं, राजा लैंड ग्रांट्स करते थे। तो ये भी हमें कुछ व्यूज़ देखने को मिलते हैं। और लैंड ग्रांट ये भी बताता है कि क्या रिलेशनशिप हुआ करता था कल्टीवेटर्स के बीच में और किंग के बीच में। स्टेट का यहाँ पर मतलब क्या है, किंग है, ठीक है, तो ये आप लिख देना। बाकी देखो ये 8 मार्क में आएगा तो ट्रेड का भी आ सकता है। ट्रेड में आप क्या बताओगे, हमने वन शॉट में कवर किया है कि ट्रेड यहाँ पर रोमन एम्पायर के साथ होता था। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। कुछ आपको मसत्तुवन जैसे जो टर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे, सत्तावाहस जैसे टर्म्स देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में यू कैन मेंशन। हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल्स हो गए, हमारे स्पाइसेस हो गए, इंपोर्ट भी करते थे लाइक कॉपर, कुछ पर्टिकुलर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, राइट। एक 9th नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पर है जो कि 3 मार्क का ही है। आपको 6th सेंचुरी BCE को बताना है कि भाई क्यों यहाँ पर इस 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा को टर्निंग पॉइंट बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो आप इसमें बताओगे कि इस टाइम पे ना नई नई सिटीज़ और स्टेट डेवलप कर रहे थे। सिटीज़ का नाम देखो, एग्जाम्पल ज़रूर मैंशन करना, पाटलिपुत्रा, मथुरा, पुहार। आयरन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था बिकॉज आयरन की डिस्कवरी हो जाती है और इसका यूज़ किया जा रहा था एग्रीकल्चर के अंदर, टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, जिससे अल्टीमेटली ग्रोथ होती है। उसके बाद यहाँ पर कॉइनेज की डेवलपमेंट हो रही थी। अब राजा कॉइन बना रहे थे जो कि ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर में, नॉट एग्रीकल्चर, इकोनॉमी में, आप ट्रेड में यूज़ कर रहे हो कॉइन्स का, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स भी है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि पंचमार्क कॉइन्स ड्यूरिंग मौर्यंस और गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग गुप्तास। फिर यहाँ पर ना 2 फिलॉसफीज भी इंडिया में आ रही थी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो। और महाजनपद का भी राइज हो रहा था। 16 महाजनपद हमें इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। कुछ का नाम आप लिख सकते हो, मगध, कौशला, वजी, कुरु, पांचाल, अवंती, जो भी आपको याद आ रहे हैं। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से 6th सेंचुरी BCE को, यानी कि अराउंड 500 बिफोर कॉमन एरा को,
यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बोला गया है, और इसी सेम टाइम पीरियड को वर्ल्ड हिस्ट्री में भी टर्निंग पॉइंट कहते हैं। वो हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर, इवन पढ़ा भी है हमने, बट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 8 मार्क का क्वेश्चन अगर मैं देखूँ ना, तो जो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो 2 मिल करके 8 मार्क में बन सकते हैं। तो 8 मार्क में मुझे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, बट एक क्वेश्चन है जो कि आप देख भी सकते हो, जो कि हमने कर ही लिया है एक पार्ट इसका, कि कौन सा क्वेश्चन है ये। जैसे कि आपको यहाँ पर 4 सोर्सेज बताने हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस, तो आप इसमें आर्कोलॉजिकल, लिटरेरी जो हमने करे थे वो 2-2 मेंशन कर देना, तो आपके 4 सोर्सेज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर मौर्यंस का ना एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, तो इस टाइप का मैं देख रहा हूँ 8 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। बाकी टॉपिक से ज़्यादा 8 मार्क के बने नहीं है, बट हाँ लैंड ग्रांट वाला जो है ना, लैंड ग्रांट्स जो हमने अभी देखा है, यहाँ से चांसेस है कि 8 मार्क का बन सकता है, बाकी नहीं है, ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। 3 मार्कर ये आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग करो, जो जिस तरीके से मैंने बताया है आप कर लो। अगर 8 मार्क में बनता है तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा उसमें लिख देना। 8 मार्क का बनेगा तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 2-3 को मिलाकर बनेगा, जिसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होगा ज़रूर अगर आपने वन शॉट को देखा है और ये वीडियो कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ ये वाला, अभी 3 मार्क में ये वाला हम डिस्कस करते हैं कि इनका मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था। तो आप इसमें फ्लो चार्ट बनाओगे कि 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स आपको मिलेंगे, कमिटी, सब कमिटीज के बारे में मेंशन है, धम्म महामत्तास कौन थे, धम्म अशोका की धम्म की पॉलिसी, और इनका अनइवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पहले आप बताओगे कि यहाँ पर अगर हम फीचर की बात करें तो 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर हमें देखने को मिलते हैं इन दी मौर्यंस। तो पाटलिपुत्रा है, कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली एंड स्वर्णागिरी, ये सभी के सभी अशोका के इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। फिर आप बताओगे एक आपको जो मेगास्थनीज मिलेंगे, वही जो आते हैं फ्रॉम सेंट बाय द रूलर ऑफ ग्रीस, जो ग्रीस जो कंट्री है आपको देखने को मिलेगी, उनके रूलर ने भेजा था इंडिया में एज एन एम्बेसडर इन दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये इंडिका नाम की बुक लिखते हैं, और इंडिका नाम की बुक जो है हमने अभी देखी थी पीछे ही, वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छी नॉलेज देती है। तो इसने बताया कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ कमेटी, सब कमेटी हमें मिलती हैं, जिसमें से कमेटी थी जिसकी 6 सब कमेटी थी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहली जो आपको कमेटी देखने को मिलेगी वो नेवी को देखती थी, सेकंड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन को मैनेज करती थी, थर्ड फुट सोल्जर्स को, फोर्थ यहाँ पर हॉर्सेस को, फिफ्थ यहाँ पर चैरियट्स को, और सिक्स्थ यहाँ पर एलिफेंट्स को। और सेकंड सब कमेटी की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पे थी, मीन्स वैरिड थी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। इनका यहाँ पर काम था कि अरेंज करना बल्लक कार्ट्स ताकि इक्विपमेंट जा सकें, और प्रिक्योर करना फूड को फॉर सोल्जर एंड फूडर फॉर एनिमल, यानी चारा पहुंचाना एनिमल्स को, सोल्जर्स को खाना पहुंचाना, और उनको हथियार भी पहुंचाना, और उनकी सेवा में सर्वेंट्स को, आर्टिशंस को रिक्रूट भी करना ताकि सोल्जर्स की देखरेख की जा सके। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर इंडिका जैसे किताब में मेंशन है, मेगास्थनीज बता रहे हैं। धम्म और धम्म महामत्तास के बारे में भी आप बता सकते हो, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अशोका ने कलिंग के ऊपर अटैक किया, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वो वॉर की पॉलिसी को त्याग देते हैं, धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, और धम्म की पॉलिसी से 3 मार्क के क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में आप पता लगा लेना, पता रखना कि धम्म की पॉलिसी क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहले आप कलिंग के बैटल को एक्सप्लेन करोगे, देन धम्म की जो पॉलिसी है उसके बारे में बताओगे, फिर उसको स्प्रेड करने के लिए धम्म महामत्ता नाम के जो ऑफिसर्स हैं उनको अशोक ने अपॉइंट किया। तो ये कुछ स्पेशल ऑफिसर्स थे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। ओके, उसके बाद आप ये बताओगे कि पूरे एम्पायर में सेम टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बिकॉज इतने बड़े एम्पायर में पॉसिबल ही नहीं है कि सेम टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो डज नॉट हैव यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ पर राजा का कंट्रोल ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कैपिटल और उसके आसपास के एरियाज में, साथ में कुछ आपको प्रोविंशियल सेंटर्स में, जो हमने अभी 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स पढ़े हैं उनमें। तो सेम टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था। ओके, तो ये आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यही 10 क्वेश्चंस कर लोगे तो मोर देन इनफ है इस चैप्टर से। बाकी वन शॉट देख लेना, और अगर इसकी पीडीएफ एक्सेस करनी है तो आप ह्यूमैनिटीज लवर के कोर्सेज को बाय कर सकते हो, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। ये वाला जो कोर्स है हिस्ट्री का, ये वाला, इसमें आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और बाकी ऑलरेडी भी काफ़ी सारी पीडीएफ्स अटैच है, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
यहाँ पर MCQs आप इसको बाय कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। वीडियोस को देखो, साथ में यहाँ पर PDF को रीड करो, आपका अच्छा खासा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिसके पास नोट्स हैं वो जानता है कितने बढ़िया हैं, आप उसके थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हो। महाकोम्बो भी अवेलेबल है इसका। और अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग का कोर्स भी चल रहा है, कम प्राइस में है। ये 2 कोर्स मेरे अभी चल रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ लवर के ऐप और वेबसाइट पे। अगर आपने बाय नहीं करे तो बाय कर सकते हो, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं 3rd चैप्टर के अंदर। ऐसे ही हम 3rd चैप्टर के भी मोस्टली क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं PYQs पास्ट 10 ईयर में, वो डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।